और हर युवा शक्ति के लिए चाहे कोई भी बात हो, वो किसी से भी जाके भिड़ जाते थे। वो सोचते थे इस उम्र से हम भी निकले, आज ये युवा भी इस उम्र में है, तो इनकी ताकत नहीं बनेंगे तो ये गलत दिशा में अगर चले गए। इनकी राजनीति एक अलग तरह की थी। ये कहते थे अपने हाल में मस्त रहे, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ तो ये बात समझ सकती हूँ। गलत का साथ कभी दूंगी नहीं। कि मैं वल्लभनगर विधानसभा में नेतागिरी करने नहीं आई, और अगर कोई परिवार का सदस्य पुनः जुड़ता है तो ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। अपना भाभीसा, अपना रानीसा, अब ये नारे भी लगने लग गए हैं। कुबेर सिंह जी को आपने गाड़ी से उतार दिया। प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत के पास सिर्फ आपके लिए विकास है, विकास है। मन की बात मनु राव के साथ। वल्लभनगर मेवाड़ की सियासत का एक ऐसा नाम जहां राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठता है कोई बता नहीं सकता। वल्लभनगर की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पुरोधा रहे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शेखावत साहब, राव कमलेंद्र सिंह जी साहब, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी साहब, महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर और अब प्रीति गजेंद्र शेखावत। इन्होंने आज तक यहाँ पर राजनीति की है, यहाँ की जनता के दिलों में राज किया है, लेकिन लगातार हमेशा यहाँ बदलाव होते रहे हैं और हम आज भिंडर में हैं। कहते हैं वल्लभनगर की चुनावी सियासी सरजमी का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु रहा है वह भिंडर रहा है। आज हम भिंडर में मन की बात तमाम प्रत्याशियों से करने की कोशिश करेंगे। हमारी मुहिम यही है कि 25 नवंबर का जो दिन है वह वल्लभनगर की जनता चूक न जाए और मतदान जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं मन की बात की और मिलते हैं पहले प्रत्याशी से। तो वल्लभनगर में हम हैं। हमने वल्लभनगर की सियासत को जानने की एक कोशिश की है। आपको बता दें कि वल्लभनगर की सियासत का जो ऊंट है वह कभी एक करवट नहीं बैठा। 2018 तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दुखद सूचना वल्लभनगर को मिली। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी स्वर्गवासी हो गए। पूरा इलाका गमगीन हो गया। उपचुनाव कराए जाने थे और इस उपचुनाव में गजेंद्र सिंह जी के समर्थकों ने एक नारा दिया, अपना भाभीसा। उपचुनाव हुए और वह बड़े वोटों से जीते। चतुष्कोणीय मुकाबला था और सहानुभूति आखिर जीत ही गई। भाभीसा जिनका पीहर और ससुराल दोनों ही राजनीति से भरा पूरा था, लेकिन उन्हें राजनीति कभी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे राजनीति भी शुरू हो गई और प्यार करते करते थप्पड़ मारने का मन भी उनका करने लगा। तो आज मन की बात में भाभीसा प्रीति गजेंद्र शेखावत हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहला सवाल जो करते हैं, भाभीसा नेतागिरी सीख ली या अभी और बाकी है? सबसे पहले खमागनी मनु राव जी, आपका मेरे भिंडर में स्वागत है। नेतागिरी सीख ली की आप बात कर रहे हैं तो कहना चाहूंगी कि मैं वल्लभनगर विधानसभा में नेतागिरी करने नहीं आई जी। मैं कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के जो अधूरे कार्य वो छोड़ के गए थे उसे पूरा करने के लिए आई थी, क्योंकि पूरा वल्लभनगर परिवार मेरा परिवार है। कीर्तिशेष दाता हुक्म के समय से लेके आज तक वल्लभनगर परिवार ने हमेशा इस परिवार का साथ दिया, तो उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करने के लिए आई थी। जी। अपना भाभीसा, अपना रानीसा, अब ये नारे भी लगने लग गए हैं कि रानीसा भी आ गए हैं। क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रानीसा हमारे बड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वल्लभनगर परिवार के सदस्य उदयलाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव लोकतंत्र है, अपने अपने मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो क्षेत्र के विकास के लिए खड़ी हूँ। थप्पड़ मारने का मन करता है आपका, तो ये बात सभी के लिए है क्या? जो विरोधी जिन पे आपको गुस्सा आता उनके लिए है, या जो बात उस समय निकली थी तो सिर्फ अधिकारियों के लिए है, या फिर आपके विरोधियों के लिए भी है? थप्पड़ मारने का मन करता है, उसके लिए तो ये कहना चाहूंगी कि वल्लभनगर क्षेत्र की सेवा करने आई हूँ। जो भी इसमें रोड़ा बनकर आगे आएगा तो डट के सामना करने के लिए खड़ी रहूंगी। आरोप यह भी है कि स्वर्गीय बंटी बना का जिन लोगों ने विरोध किया था,
आप उनके समर्थन में आ गई या आपने उनको मंच पे बिठाना शुरू कर दिया? जिन्होंने कीर्तिशेष शक्तावत साहब का विरोध किया, अगर आपको ऐसा लगता है जी। और उनको मंच पे बिठाया है, हम्म, तो विरोध और साथ तो राजनीति में चोली रामन का साथ है। हम्म, और अगर कोई परिवार का सदस्य पुनः जुड़ता है तो ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। उनका हमेशा परिवार में स्वागत रहेगा। जी। अल्प कार्यकाल आपका रहा, घर से लेकर विधानसभा तक पहुंचे, क्या कहेंगे आप? अनुभव बहुत अच्छा था। जी। समय बहुत मुश्किल था क्योंकि राजनीति करनी नहीं आती है, आज भी नहीं आती है। परंतु इस अल्प कार्यकाल में जो मुझे क्षेत्रवासियों से ही नहीं, पूरे मेवाड़ से और राजस्थान से जो आशीर्वाद मिला, अपनत्व मिला, जो स्नेह मिला है, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, जो मेरा विश्वास बने हैं, तो इसके लिए मेरा अनुभव बहुत ही सुखद रहा। जी। आप दावा करती हैं कि परिवार और पार्टी में कोई विरोधी नहीं है आपके, लेकिन दो बड़े नाम जो देखे हैं इस इलाके के, कुंदन सिंह, कुबेर सिंह, जो विरोध लगातार किया आपका, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, सब स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है इधर जी, उधर जी, जाने के लिए। अगर कोई कहीं जा रहा है तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे लेके बढ़ने का प्रयास कर रहा होगा। क्योंकि सुनने में आया है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहूंगी कि महाराज साहब कह रहे हैं हमारा आखिरी चुनाव है, तो शायद उन लोगों को लग रहा होगा वहां से उनका अगला चुनाव की सीढ़ी चालू हो जाएगी। परंतु मुझे लगता है कि किसी के जाने से किसी के, क्योंकि ये तो ट्रेन है, इसमें एक सवारी चढ़ती है तो एक सवारी उतरती भी है। परंतु जो स्वाभिमानी है और जो साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी ताकत है, वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। कुंदन सिंह कच्छेर से विवाद के क्या कारण है, जबकि वो तो बंटी दादा के सबसे करीबी रहे हैं? कुंदन सिंह जी कच्छेर का आपने नाम लिया है तो उनके इंटरव्यू आपने लिए हैं, और उनके लिए अगर मेरे तरफ से आपने कभी कुछ सुना है तो आप मुझे बताएं। जी। उनसे मेरा तो कोई विवाद है नहीं, और ऐसा कोई सवाल आप जो मुझे पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको उनसे जाके करना चाहिए। मेरी तरफ से तो कभी कोई ऐसी बात उठी नहीं है। जी। कहते हैं कुबेर सिंह जी को आपने गाड़ी से उतार दिया, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि आपका उस समय बीमार थी, इस वजह से कुछ था, वो क्या कहानी है? एक्चुअली कुबेर बना मेरे छोटे भाई जैसे हैं, देवर हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और हमेशा रहेंगे। राजनीति एक अलग चीज हो गई, पारिवारिक रिश्ता, खून का रिश्ता एक अलग चीज हो गई है। गाड़ी से मैंने उन्हें नहीं उतारा था। उन्होंने जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनको पता नहीं था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में L4-5 में गैप है, तो मुझे 2-3 झटके लग गए थे, जो इसलिए स्मूथ ड्राइविंग के लिए मैंने कहा था। उसके पश्चात भटेवर से मुझे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे मैं खड़ी होके, जो रूफ वाली आती है, सनरूफ वाली गाड़ी, तो वो मेरी ही गाड़ी इनोवा लेकर भिंडर तक पधारे थे, और मैं तो सनरूफ वाली गाड़ी में बाद में आई थी, तो उतारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं, क्योंकि राजनीति में अब आई हैं आप, इससे पहले आपका कभी अनुभव इससे रहा नहीं, फिर भी? मेरे राजनीति में आदर्श, मैं अगर आप ऐसे कहना चाहें, जो राजनीति देखिए, एक अच्छी राजनीति, एक ओछी राजनीति होती है, एक अच्छी राजनीति होती है, तो मेरी माताजी स्वयं, जो बड़ी सादरी की प्रधान रही हुई हैं, 2003 में बड़ी सादरी से विधायक का चुनाव लड़ा, राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हुई हैं, और कीर्तिशेष दाता हुक्म गुलाब सिंह जी शक्तावत, इतने कद्दावर नेता थे, उन्होंने राजस्थान की राजनीति करी है। परंतु कोई किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे दोनों के नहीं आता था। चाहे अच्छे वक्तव्य पास में खड़े हों, चाहे बुरे हों, वे हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उसे झेलते हुए आगे बढ़ते थे। तो एक प्रयास रहा, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी जो राजनीति थी वैसी मैं कर नहीं सकती, क्योंकि नई आई हूँ, समझने का प्रयास कर रही हूँ। फिर भी प्रयास रहता है कि उन्होंने जैसा काम किया वैसा मैं अपने क्षेत्र में, अपने वल्लभ नगर परिवार के सदस्यों के लिए करूँ। बाबूसा के ऐसा कोई संस्मरण आपको याद है जो आपकी यादों के झरोखों में हमेशा घूमता है? कि बिल्कुल याद है मुझे। दो मेरे को आपको मैं बताऊंगी। एक था कि जब मैं बीएड कर रही थी 98 में, मेरी 9 महीने की बेटी थी, तो बीच में कुछ दिन के लिए मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि दाता उस समय गृह मंत्री थे। घर में आने जाने वालों का भी रहता था, कॉलेज भी जाना, छोटी बिटिया को भी संभालना, तो एक डिसीजन लिया था कि अब पढ़ाई नहीं करनी है। दाता हुक्म ने इनसे पूछा कि बंटी, तेरी पत्नी मैं देख रहा हूँ पिछले 7 दिन से कॉलेज नहीं जा रही, क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब है? जी। इन्होंने कहा वो मैनेज नहीं कर पा रही है।
दाता हुक्म ने ये बोला कि उसे बोलो कि ये समय निकल जाएगा, पढ़ाई अपनी नहीं छोड़े, वो पढ़े, घर हम सब मिलके संभाल लेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे ससुर और मेरे सासू माँ मेरे शिक्षा का जो मेरा था, मेरे को पूर्ण आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। हम लोग बात करते हैं कि बाहर लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, पर घर में अलाउ नहीं करते हैं। पर मेरे ये बात है कि दाता और मम्मी की वजह से मेरे पास आज बीएड की डिग्री है। दूसरी बार जब डॉक्टर्स ने दाता लास्ट में जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, क्योंकि मुझे इंसुलिन लगाना सिखा दिया गया था, मम्मी को डायबिटीज़ थी, राइस ट्यूब वगैरह ये सब मेडिकली काम मुझे काफ़ी आ गए थे। तो जब डॉक्टर्स आए कि अर्जेंट उनका शुगर लेवल टेस्ट करना है, आरएनटी फ़ोन किया गया, दाता ने कहा आरएनटी की ज़रूरत नहीं, मेरी बहू मेरे पास खड़ी, वो मेरा कर देगी। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने बेटी के रूप में मुझे आगे बढ़ा के सबको बताया कि मैं ये सब कर सकती। जी। बंटी बना बाबोसा, इनसे अगर आपने कुछ राजनीति की में सीखा है तो वो क्या सीखा है? दाता हुक्म का एक वीडियो मैंने देखा था जी। कि राजनीति करनी है तो सोच समझ के करनी, सबको साथ लेकर चलनी है। कोई अपना विरोधी भी है तो उसे प्यार से बिठाना है, न कि उसे विरोधी कह के पीछे हटाना है। और शक्तावत साहब ये कहते थे कि कभी भी दाएं बाएं मत देखो कौन क्या कर रहा है, आप अपनी लकीर सीधे करो, अपने पे विश्वास करें, जो अपने साथ जुड़े में उन्हें साथ लेके चलो। तो मेरा यही प्रयास रहा इन 18 महीनों में कि मैं अपनी लकीर सीधी करूं, न कि दाएं बाएं देखूं विरोधी क्या कह रहे हैं। वो कहेंगे तभी तो मैं उससे सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी, गलतियों को सुधारूंगी। तो ये प्रयास मैंने दाता हुक्म और शक्तावत साहब से सीखा और यही प्रयास मैंने आगे भी किया। दाएं बाएं नहीं देखा इसलिए 2 पिलर चले गए। वो उनके लिए तो मैं आपसे यही कह रही हूँ जो मैंने अभी भी कहा है, जी। क्योंकि लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। विचारधारा की बात है, मनभेद नहीं मतभेद हो सकते हैं। और उनकी महत्वाकांक्षा है कि भाई महाराज साहब ने कह दिया ये चुनाव बिंडा राज परिवार आगे नहीं लड़ेगा, परंतु मेरा जहाँ तक सोचना है कि महाराज साहब का 2021 का आखिरी चुनाव था, ये तो रानी साहब का पहला चुनाव है। जी। तो वहाँ उनको आगे मौका मिल रहा होगा तो गए होंगे, परंतु जो साथ खड़े हैं वो मजबूत स्तंभ पूरा वल्लभनगर परिवार आज भी साथ खड़ा है। जी। अगर बात करें आपके पीहर ससुराल दोनों में राजनीति रही, आप इसमें रमी बसी लेकिन रुचि कभी नहीं दिखाई, क्या आपका क्या शौक था या किस में जाना चाहते थे? मैं अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहती थी जी। और एक पारिवारिक जीवन जीना चाहती थी, परंतु पीयर पक्ष में भी मेरी माताजी राजनीति में थी। तो कभी कभी ऐसे क्षण आते थे कि हम मिस करते थे, हम चाहते थे कि आज बुखार आ रहा तो मम्मी हमारे साथ रहे, पर मम्मी जिस बड़ी सादड़ी परिवार के लिए दौड़ती थी तो वहाँ भी उनका दायित्व बनता था। तो लगता था ऐसा राजनीति वाले परिवार में कभी नहीं जाना, परंतु ये तो वक्त है कि मुझे वापस एक राजनीति परिवार में लाया। तो शक्तावत साहब से भी यही कहना होता था कि सामाजिक और पारिवारिक चीज़ें हम संभाल लेते, कुछ क्षण ऐसे होते थे जब उनकी ज़रूरत महसूस होती थी और वो नहीं पहुंच पाते थे। जैसे कि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन था, पर राज्यसभा का चुनाव था तो साहब को जयपुर जाना पड़ा। उस समय मुझे उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी, परंतु राजस्थान को भी उनकी उस वोट की ज़रूरत थी। तो अब ये चीज़ें मुझे उनके देहांत के पश्चात समझ में आ रही है कि परिवार सिर्फ परिवार के रहने वाले सदस्यों से नहीं, ये एक सेवा के भाव से है और पूरे राजस्थान या अपने क्षेत्रों को देखना पड़ता है। इसमें अपने अपने परिवार का बलिदान और त्याग करना पड़ता है। जी। आप एक महिला हैं, वल्लभनगर की महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी क्या सोच है? महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है मेरी, क्योंकि अभी मैं आई हूँ नई नई, तो फूड पार्क वाणिया तलाई में घोषित हो चुका है, मीठा नीम में रीको, पर फूड पार्क में एक ऐसी फैक्ट्री लाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरा टाई अप चल रहा है, अभी मैं नहीं बता सकती हूँ किससे। तो ऐसी एक फैक्ट्री आए जिससे उसमें सिर्फ महिलाओं का रोजगार की हम बात करें, साथ में एक स्कूल हो पास में जिसमें वहाँ उनके बच्चे पढ़ें, तो माता और बच्चे का जो कनेक्शन होता है एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो माता अगर फैक्ट्री में काम करेगी तो उसका ध्यान रहेगा कि मेरा बच्चा जहाँ है घर में है, जहाँ पे भी स्कूल से घर पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो वो समय उस स्कूल का और माता का ऐसा रहेगा कि दोनों को पूरा लाभ मिल सकेगा, बच्चे को शिक्षा मिल सकेगी, माता परिवार में अपना योगदान कर पाएगी। ऐसी फैक्ट्री लाने का प्रयास है मेरा और इसके लिए 90% काम हो चुका है, कम समय की वजह से रुका हुआ है। एक मैंने पहले भी कहा था 2021 के चुनाव में कि महिला स्नानघर,
कुछ हमने उदयपुर सीमेंट के थ्रू प्रयास किए, कुछ एमएलए फंड से, कुछ टाडा माडा से, पर 18 महीने में मात्र 7 से 10 ही बना पाई हूँ। 75 हमारे पंचायत गिने जाते हैं, 3 नगर पालिका सहित अगर गिने तो, और 2 से 3 हज़ार फड़े मगरी ढाणी हैं। तो इनको बनाने में एक लंबा समय का चाहिए मुझे, पर अगर आने वाले 5 साल मिलेंगे तो पंचायत वाइज काम करके सब जगह बनाएंगे। जी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या सोचती हैं आप? महिला सुरक्षा के लिए कहना चाहूँगी, पहले स्वयं को सुरक्षित करना है, मेरी बेटियों को सुरक्षित करना। अगर मैं स्वयं सुरक्षित हूँ और मेरी बेटियाँ सुरक्षित है तो मुझे विधानसभा की बेटियों को सुरक्षित करना है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे बिंडर में एक टीचर के द्वारा कुछ हरकत की गई है, उसका परिवार भी मेरे पास आया कि इसको ख़त्म करें केस को, पर वो बेटी भी मेरी बेटी, और वो बेटी क्या, पूरी विधानसभा की बेटियाँ मेरी बेटियाँ हैं, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो ये बात समझ सकती हूँ। गलत का साथ कभी दूंगी नहीं। पिछले 2 साल के कार्यकाल में ऐसे 3 से 4 हादसे मेरे सामने आए थे। मैंने व्यक्ति विशेष, चाहे वो मेरा वोटर था, चाहे मेरी पार्टी का था, पर मैंने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं उन बेटियों को सुरक्षित नहीं करूँगी तो महिला विधायक होने का मेरा कोई मतलब नहीं है। जी, शिव में महिलाओं की काफ़ी आस्था रहती है और एक भाजपा के प्रभारी रहे, उन्होंने महाकाल के दर्शन हज़ारों महिलाओं को कराए। क्या मानती वोटों का कुछ अंतर बिखरा होगा? भाजपा के प्रभारी रहे हैं हमारे हिम्मत सिंह जी झाला साहब, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस है, जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए इतना समर्पण दिया, इतना बलिदान दिया, मातृशक्ति को यात्राएं कराई, उस पार्टी ने उसी व्यक्ति विशेष के साथ धोखा किया। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसी हरकत नहीं होती है, और उसके करने के पश्चात उन्होंने जो दर्शन कराए हैं, आज वो महिलाएं जिस व्यक्ति के भरोसे गई थी, वो उस व्यक्ति को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया है। मातृशक्ति से यही कहना चाहूंगी, दर्शन करना, यात्रा करना हर महिला की इच्छा होती है, मैं सारे धाम करूं, मेरी भी इच्छा है, मैं आज तक कहीं नहीं गई हूं, परंतु ये भी कहना चाहूंगी कि आप ये सब कीजिए, पर क्षेत्र के विकास में आपको देखना पड़ेगा है कि कौन सी पार्टी भागीदारी निभा रही है। आज जो ईंट पत्थर, जो स्कूल्स बने, जो हॉस्पिटल बने, जो ट्रोमा सेंटर, कॉलेजेस और जो क्रमोन्नत हुए हैं स्कूल्स, वो किस पार्टी ने कराएं। अपना अमूल्य वोट सोच समझ के दीजिएगा, अपना वोट व्यर्थ नहीं गंवाइएगा। और उन्होंने खर्चा किया है तो उनके पास पैसा था। मैंने क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया, पैसा कमाने का नहीं किया। सेवा के भाव से आई हूँ, सेवा करती रहूँगी। राजनीति में बने रहने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या लगता है आपको कभी-कभी? बिल्कुल करना पड़ता है, एक नारी होने के नाते कुछ ज़्यादा होता है। पर मैं जब राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ी, मुझे महसूस हुआ, लोग कहते हैं राजनीति के लिए कई अफवाहें होती, कई बातें होती, पर मुझे हमेशा लगा सब भाई के रूप में मेरे साथ खड़े थे, पिता के रूप में सबने आशीर्वाद दिया। जो कीर्तिशेष दाता हुक्म गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के समय के विधायक और मंत्री थे, और एक सुरक्षित घेरे में पहुंची हूँ। वल्लभ नगर विधानसभा परिवार में भी एक सुरक्षित घेरे में हूँ। सब मेरे पिता तुल्य आशीर्वाद रहता है, भाई समान मेरे साथ रात दिन दौड़ते हैं, और मेरी युवा शक्ति हमेशा मेरे लिए पुत्रों की तरह खड़ी रहती है। जी, प्रीति गजेंद्र शक्तावत का चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, कैसी रहती है दिनचर्या? चुनावी मैनेजमेंट के लिए तो ये कहूँगी, सुबह सबसे पहले उठकर मैं जो जितने भी मेरे यहाँ पे अभी कार्य कर रहे हैं, जैसे जो हमारा खाने का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, बाहर जो काम करते हैं लोग, मेरा जो ऑफिस संभाल रहे हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही मैं अपने लिए और उन सब के लिए चाय बनाती हूँ। उसके पश्चात अपना नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं जब क्षेत्र में निकलती हूँ तो मैं मुड़ के नहीं देखती हूँ रात क्या हो रही, समय क्या हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये दिन दिए हैं, इस वजह से इस पद तक पहुंची हूँ। ये जो कुर्सी होती है मनु जी, ये कुर्सी क्षेत्र का जो परिवार है, वल्लभ नगर परिवार, उनकी वजह से मुझे मिली हुई, अन्यथा मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। आज वो सब जने, कीर्तिशेष शक्तावत साहब हमारे बीच में नहीं है, पर सब जने प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत बन के काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि सब मेरे साथ जुड़े हैं। जी, 200 विधानसभाएं हैं, आपने कई विधानसभाएं देखी भी होंगी। प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के सपनों का वल्लभ नगर कैसा होना चाहिए, या आप हुई तो कैसा होगा? प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के सपनों का वल्लभ नगर ये है कि जो कोरोना की महामारी में हमने खोया, इसका सबसे ज़्यादा जो अनुभव है, मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि मैंने शक्तावत साहब को खोया है। लोग कितनी बार कहते हैं कोरोना छोड़ के उड़ गई है, बाहर निकल गई है,
पर जिन लोगों ने मुझे बाहर निकाला, जिस वल्लभ नगर परिवार ने, तो आज जो सेवा भाव के साथ उनके लिए जुड़ी हूँ। तो सबसे ज़रूरी हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, तो वल्लभ नगर परिवार एक सुरक्षित स्वास्थ्य के घेरे में रहे, उसके लिए हमने काफ़ी काम कर चुके हैं। 10% काम बचा है, उसे भी पूरा कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षित परिवार होगा तो ही वो जो भी सरकार है उनकी योजनाओं को समझ पाएगा, और योजनाओं को समझ पाएगा तो आगे अपने समाज का भी विकास कर पाएगा। और 36 कौमों को साथ लेके चलना, वल्लभ नगर को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना। जो फले मगरे ढाणी में मेरे भाई बहन बसे में हैं, उनको साथ जोड़ के उनको शिक्षित और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि वो हॉस्पिटल तक आते भी नहीं हैं, तो उनको सुरक्षित करना। वो सब सुरक्षित होंगे, वो सब स्वस्थ होंगे, वो सब शिक्षित होंगे, तो मेरा विधानसभा परिवार निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ परिवार होगा। बंटी दादा की राजनीति में कौन से ऐसे अनछुए पहलू हैं जो आपको काफी याद आते हैं? इनकी राजनीति एक अलग तरह की थी। ये कहते थे, अपने हाल में मस्त रहते थे। ये कहते थे जो होगा अच्छा होगा। जब आए हैं तो भी तन पे कपड़ा नहीं था, जाएंगे तब भी तन पे कपड़ा नहीं रहेगा। और हर युवा शक्ति के लिए चाहे कोई भी बात हो, वो किसी से भी जाके बैठ जाते थे। वो सोचते थे इस उम्र से हम भी निकले हैं, आज ये युवा भी इस उम्र में है, तो इनकी ताकत नहीं बनेंगे तो ये गलत दिशा में अगर चले गए, तो इन्हें रोकने के लिए इन्हें साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इनको एक सुरक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी युवा शक्ति साथ खड़ी होती थी और बंटी दादा के नारे लगाती थी। साथ ही एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगी। जी। एक बच्चा मेरे पास आया था, 14 साल की उम्र है उसकी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कैसे आए? तो बोले मेरी माँ को कैंसर है, और कहते हैं विधायक के साइन चाहिए होते हैं, तो कुछ शायद फंड्स हासिल क्लियर हो नहीं जाते हैं। इन्होंने अंदर से पूछा ये क्यों आया? तो जब मैंने बताया तो मैंने पूछा बेटा तू पढ़ाई नहीं करता है? बोले नहीं, छोटे भाई को पढ़ा रहा हूँ, माँ अकेली है, पिताजी नहीं है, तो मुझे रात दिन। तब मैंने इनको देखा कि ये इतना रोए इतना रोए। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कि आज मेरे विधानसभा का बच्चा इतना दुखी है, उसके पिता नहीं है, उसकी माँ कैंसर से पीड़ित है, और वो छोटे भाई को 14 साल का बच्चा, उसको खाना खिलाया, बिठाया, उसको हॉस्पिटल में तुरंत फ़ोन किया आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में कि उसकी माता के इलाज का जो भी खर्चा है विधायक फंड से, जो साइन से है वो तो है, उसके अलावा भी है। तो और उस बच्चे को कहा तू पढ़ाई कर, तेरी माता की जिम्मेदारी मेरी, भविष्य में तेरे को जहाँ भी ज़रूरत पड़े, फीस वगैरह, उस समय ये फीस वाला प्रावधान भी नहीं था, तो इन्होंने उसका पूरा खर्चा। ये देख के मुझे बहुत अंतरात्मा से ऐसी अनुभूति हुई कि मैं किसी एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ हूँ। इस व्यक्तित्व के जाने के बाद ऐसे कई बच्चे हमारे पास आए कि मैडम फीस का टाइम हो गया। मैंने कहा फीस का टाइम हो गया? कि हमारी फीस तो बंटी दादा भरते थे, हमारे घर में इतने पैसे नहीं है। तो देख के लगा कि इनके साथ कितनी दुआएं थी, उससे ये आगे बढ़ते जा रहे थे। और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देती हूँ, जो ये फीस वाला जो पैटर्न था, जो ये करते थे लोगों की मदद, ये मुझे तक, मैं उनकी मतलब अर्धांगिनी थी, पर मुझे भी नहीं पता था कितनों की मदद करते थे। तो राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज शिक्षा को उन्होंने निःशुल्क कर दिया है, उससे हमारे सभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं। प्रीति गजेंद्र शेखावत उपचुनाव में 20,000 करीब वोटों से जीतती हैं, ये आंकड़ा बरकरार रख पाएंगी? क्योंकि मुकाबला पहले चतुष्कोणीय था, अब त्रिकोणीय रह गया है और 7 प्रत्याशी और मैदान में। मेरी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं कुछ नहीं है। वल्लभ नगर परिवार 25 नवंबर की वोटिंग और 3 दिसंबर की काउंटिंग के बाद आपको इसका जवाब देगा। जी, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मतदाताओं से यही कहना चाहूँगी कि आप सब सोच समझ के अपना मतदान करें। जो व्यक्ति विशेष खड़े में, मैं व्यक्तिगत किसी से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, न उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, पर आपका जो मतदान होगा वो 5 साल आपके क्षेत्र के विकास में आपकी भागीदारी निभाएगा। एक व्यक्ति जो खड़े हुए हैं वो 8 से 9 बार अपनी पार्टी चेंज कर चुके हैं, तो जो व्यक्ति खुद एक नाव में सवार नहीं, वो दूसरों का साथ रह के विकास कैसे कराएंगे? और जो दूसरे खड़े में वो बार बार सांत्वना, सहानुभूति, आखिरी, पहला, टिकट नहीं मिला, ये करके वोट लेते हैं, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। तो आपको अपना मतदान कहाँ करना वो आपको तय करना है। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। क्षेत्र के विकास में अगर आप भागीदारी निभाएंगे तो अपना सही मतदान का प्रयोग करें
और सोच समझ के करें। 1 और 5 दिन के 15 दिन के लुभावने सपने बहुत मिलेंगे, पर प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के पास सिर्फ आपके लिए विकास है और विकास कांग्रेस पार्टी 2023 में पुनः सरकार बना के कर रही है। धन्यवाद। तो ये थी प्रीति गजेंद्र शक्तावत। वल्लभ नगर में 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे। 25 नवंबर की तारीख आपको याद रखनी है और वल्लभ नगर की जनता से उदयपुर न्यूज अपील करता है कि मतदान करने जरूर जाए। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनके पसंद भी नहीं करते हैं तो 9वां नंबर नोटा का होगा, लेकिन मतदान जरूर करें। हम आगे और भी प्रत्याशियों से आपसे परिचित कराएंगे, रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम तमाम उन लोगों को आपसे मिलवा सके ताकि आपको चुनने में सही समय मिल सके और आप सही को चुन सके। और सही को नहीं भी चुने तो नोटा जरूर है, लेकिन मतदान जरूर करें। नमस्कार।